बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो तमाम बेनिफिशरों के लिए एक बैड न्यूज़ है, और वो ये है कि बेनज़ीर प्रोग्राम में जो है इसमें से 6 किस्म की ख़वातीन को क़िस्त से निकाल दिया गया है। तो वो कौन सी ख़वातीन हैं, देखिए इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखें और आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये वीडियो पहुंच सके। बुरी खबर है ये ऐसी तमाम खवातीन के लिए जो पहले क्या थी, अहल थी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा थी। 8171 वेब पोर्टल पे जब ये अपना स्टेटस चेक करते थे तो वहाँ पे अहल लिखा आता था, और इन्होंने अपनी वॉलेट सिम भी बाकायदा ले ली है। उसके बाद 8171 वेब पोर्टल जो था वो अपडेट किया गया था। उसके बाद इनका जो स्टेटस था वो अहल से चेंज होके वन लाइन में आ गया था कि हाँ जी आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। ये सिंगल लाइन लिखी आती थी। तो उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसी तमाम खवातीन की दोबारा वेरिफिकेशन की जा रही है। और बुरी खबर ये है कि इनमें से जो 80% खवातीन हैं वो क्या हो चुकी हैं, नहल हो चुकी है। जी हाँ, आप लोग ठीक सुन रहे हैं। 80% खवातीन जिनका जो स्टेटस है वो क्या आ रहा है, सिंगल पट्टी में आ रहा है, वन लाइन में आ रहा है, उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। वो आप क्या हो चुकी हैं, नहल हो चुकी हैं। वो अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रही। तो अब आप लोग का ये सवाल होगा कि सर 8171 वेब पोर्टल कब अपडेट होगा और किस तरह हम चेक कर सकेंगे हाँ जी हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं या हमें निकाल दिया गया है। तो ये आप लोग को बताने जा रहा हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोग को इस वीडियो में ये भी बताने जा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी खवातीन हैं जो क्या हो चुकी हैं, नहल हो चुकी हैं। वो 6 वजूहात भी आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जो लोग का एक और सवाल होगा, वो सवाल ये होगा कि सर अब हमने करना क्या है, कोई सोल्यूशन भी तो हमें बताएं। 6 वजूहात भी बता दिया आपने, चलो हम निकाल भी दिए गए, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो भी आप लोग को इस वीडियो में बताने और समझाने जा रहा हूँ। उसके बाद आप लोग का ये सवाल होगा कि हाँ जी हमें बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी आप लोग को डिटेल बताने और समझाने जा रहा हूँ। तो इस वजह से इसको तवज्जो से सुने, जो कहने जा रहा हूँ इस पे आप लोग अमल करें, ताकि क्या हो, ये जो परेशानी आप लोग की बनी है, ये जो आफत आप लोग पे टूट पड़ी है, इससे आप लोग को निजात मिल सके। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये 6 वजूहात सुननी है। ये 6 वजूहात जिन घरानों में पाई गई हैं उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। इनमें से कोई एक वजह भी अगर आप लोग के घराने में थी तो आप लोग को निकाल दिया गया है। इसमें 6 किस्म की खवातीन शामिल है। सबसे पहले ऐसी खवातीन जो क्या थी, शादीशुदा थी, उनकी शादी जो थी वो किसी और से थी, उसके बाद उनका डिवोर्स हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ है, या अब वो खवातीन पेरेंट्स के साथ रह रही हैं, या फिर क्या हुआ है उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा में कोई तब्दीली नहीं आई। नादरा में वो अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो अपडेट करवा चुकी हैं और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी भी तब्दील करवा चुकी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऐसी खवातीन है जो पहले क्या थी, शादीशुदा थी, उसके बाद क्या हो चुकी हैं, बेवा हो चुकी हैं। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उनका जो इंदराज है वो बेवा वाला है, तो इस वजह से उनको क्या मिली हुई है, 3 पॉइंट की रियायत मिली हुई है। अगर उनका स्कोर जो है पीएमटी वो 35 तक है, फिर भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वो क्या ले रही है, पेमेंट ले रही है। लेकिन अब वो क्या कर चुकी हैं, आगे शादी कर चुकी हैं, तो उनकी जो अज़दवाजी हैसियत है अब वो चेंज हो चुकी है नादरा में। लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो उनका स्टेटस है वो अभी भी बेवा है, और वो इस हैसियत से क्या ले रही हैं, पेमेंट ले रही हैं। लेकिन नादरा में उनका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो चुका है। यहाँ पे उन्होंने क्या की है, आगे शादी की है, उस खामत के साथ उसका जो रिकॉर्ड है, जो अज़दवाजी हैसियत है वो क्या हो चुकी है, तब्दील हो चुकी है। उसके बाद चौथे नंबर पे ऐसी खवातीन है, पहले तो मैंने आप लोग को बताया था कि हाँ जी ये चेक किया जाता था कि वो खातून खुद या उसका जो खामद है वो सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए। अब ये भी चेक किया जा रहा है कि इनके खानदान में भी कोई सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए, ना इनका बेटा होना चाहिए, ना बेटी होनी चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ऐसे तमाम खानदान की क्या की जा रही है, छानबीन की जा रही है, दोबारा उनका डेटा चेक किया जा रहा है। उसके बाद 5वें नंबर पे ऐसी खवातीन शामिल हैं जिनके बेटा या बेटी क्या है, बहर मुल्क गए हुए हैं, उनके पासपोर्ट बने हुए हैं। अब औरत और मर्द का नहीं बना हुआ, पहले तो फिल्टर किस पे था, औरत और मर्द के शनाख्ती कार्ड पे था ना, कि हाँ जी अगर उनमें से किसी ने फॉरेन ट्रेवल किया हो तो वो नहल हो जाते थे। लेकिन उनके जो बच्चे होते थे वो बहर पढ़ भी रहे होते थे, उन्होंने उम्रे भी किए होते थे, उन्होंने बहर के विजिट भी किए होते थे, तो इस वजह से वो खवातीन पैसे नहीं ले रही होती थी। और फिर ये भी कहा जाता था कि हाँ जी इनके तो बच्चे भी बहर हैं, फिर भी ये खातून क्या ले रही है, पैसे ले रही है, ये तो इतने अमीर हैं फिर भी पैसे ले रही हैं, पता नहीं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिस्टम को क्या हो गया है। लेकिन हकीकत ये थी उस पर फिल्टर ही नहीं था, अब उस पे भी फिल्टर लगाया जा रहा है। अब ऐसे तमाम घराने जिसकी मदर जो है वो पेमेंट ले रही है लेकिन बच्चे जो हैं उनके क्या हैं, बहर हैं, उस घराने का भी किला कमा किया जा रहा है, उनको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। उसके बाद बात यहाँ पे नहीं खत्म हुई, पहले क्या होता था, ये चेक होता था कि हाँ जी मियाँ या बीवी के नाम अगर गाड़ी है, कोई ट्रैक्टर है, कोई क्या है, कार है, कोई और गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, तो वो क्या कर दिए जाते थे, वो नहल कर दिए जाते थे, वो घराना नहल होता था। लेकिन बच्चों के नाम चेक नहीं किया जाता था। अब उनके जो बच्चे हैं अगर उनमें से भी किसी के नाम क्या है, कोई व्हीकल है, कोई ट्राला है, क्या है, ट्रैक्टर है या कोई गाड़ी है,
तो उनका भी किला कमा किया जा रहा है, उस खानदान को भी बेनजीर इंकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। इसके बाद बात यहाँ पे भी नहीं खत्म हो रही। पहले क्या था, जो खानदान फेलर होता था उसमें फेलर में किन को चेक किया जाता था, या उस औरत को चेक किया जाता था, या फिर क्या किया जाता था, उसके खामद को चेक किया जाता था कि हाँ जी इनमें से अगर कोई फेलर होता था तो वो घराना नहल कर दिया जाता था। अब उनके बच्चों में से कोई फेलर हुआ तब भी वो घराना क्या कर दिया जाएगा, नहल कर दिया जाएगा, उनकी कहानी गुल कर दी जाएगी, उनको भी निकाल दिया जाएगा, उनको भी नहल कर दिया जाएगा, उनको भी इस काबिल नहीं समझा जाएगा कि हाँ जी वो बेनजीर इंकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो इमदाद है इसके क्या है, हकदार हैं। तो इस वजह से ये वो तब्दीलियां हैं जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद बेनजीर इंकम सपोर्ट प्रोग्राम में लाई जा रही है। तो इस वजह से जिन खवातीन के क्या हुए हैं, स्टेटस चेंज हुए हैं, इनका नादरा में डेटा कुछ और है, बेनजीर इंकम सपोर्ट प्रोग्राम में कुछ और है। इस वजह से इनके स्टेटस क्या कर दिए गए हैं, तब्दील कर दिए गए हैं और दोबारा इनको कहां पे डाल दिया गया, आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो इस वजह से इसका डेटा क्या किया जाएगा, अब नादरा के साथ मैच किया जाएगा। ना सिर्फ नादरा के साथ मैच किया जाएगा बल्कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ मैच किया जाएगा, एफबीआर के साथ मैच किया जाएगा। बात यहाँ पे भी नहीं खत्म हो रही, बल्कि क्या किया जाएगा, इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है उनके साथ भी मैच किया जाएगा। उसके बाद बात यहाँ पे भी नहीं खत्म हुई, जो सरकारी डिपार्टमेंट है जहाँ से क्या होता है, ये चेक होता है कि हाँ जी मुलाजिम है, ये पेंशन होल्डर है, उनके साथ भी क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा। इस तरह लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के साथ भी क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा। तो इन सारे डिपार्टमेंट के साथ इनका डेटा क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा। जो खवातीन वहां से क्लियर होंगी, उस घराने के नाम बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, तो उनको क्या किया जाएगा, दोबारा अहल किया जाएगा, बाकी सबका किला कमा कर दिया जाएगा, सफाया कर दिया जाएगा उनका। अब जी ये आप लोगों ने 6 वजूहात सुन ली, नादरा ने इसके बारे में आप लोगों को क्या हिदायत जारी की थी, ये भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ये भी आप लोग सुन लें। तो इस हवाले से आप लोग एक नोटिफिकेशन भी शेयर कर रहे थे, उसमें क्या था, नादरा ने वो नोटिफिकेशन शेयर किया और उसमें ये कहा जा रहा था कि हाँ जी आप लोग जल्दी ना करें, 81 जो वेब पोर्टल है वो जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा और फिर आप लोग दोबारा अपना स्टेटस चेक कर लेना। ये भी कहा गया कि हाँ जी इस पे क्या कर रही है, टीमें बकायदा वर्क कर रही है। तो वो इस वजह से आप लोग को बताया गया कि हाँ जी थोड़ा सब्र करें, थोड़ा हौसला करें, आप लोग का डेटा क्या है वो चेक हो रहा है, वो मैच हो रहा है। वरना नादरा को क्या जरूरत थी कि हाँ जी ये नोटिफिकेशन जारी करने की, नादरा को इस वजह से जरूरत पेश आई है क्योंकि नादरा के रिकॉर्ड में वो लोग क्या है, वो अमीर हैं, उनके नाम चीजें हैं, गाड़ियां हैं, उनके पासपोर्ट बने हुए हैं, खानदान के जो अफराद हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, फॉरेन ट्रेवल भी किए हुए हैं, एफबीआर की लिस्ट में भी हैं, हर जगह है, टैक्स पेयर लिस्ट में है, उनके बैंकिंग अकाउंट है, उनमें ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन फिर भी वो खानदान क्या कर रहे हैं, बेनजीर इंकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रहे हैं। देखिए बेनजीर इंकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या करता है, जब अहल करता है पूरे खानदान को करता है। तो इस वजह से जो डेटा अब चेक किया जा रहा है वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का नहीं किया जा रहा, खामद और बीवी का नहीं किया जा रहा, बल्कि पूरे खानदान का किया जा रहा है। तो नादरा की वजूहात भी आप लोगों ने क्या किए हैं, सुन लिए हैं। अब जब 81 वेब पोर्टल क्या होगा, अपडेट होगा, तो आप लोगों का जो स्टेटस है वो 1 लाइन से सिंगल पट्टी से निकाल के क्या कर दिया जाएगा कि आप नहल हो चुके हैं, और साथ बकायदा आप लोग की अगले सर्वे की डेट भी लिखी आ जाएगी। तो ये स्टेटस आप लोग का जल्दी 81 वेब पोर्टल पे आप लोग का अपडेट कर दिया जाएगा। जब तक 81 वेब पोर्टल अपडेट नहीं होता तब तक आप लोग किस तरह पता कर सकते हैं कि हाँ जी आप नहल हो चुके हैं या अभी तक आप लोग नहीं हुए। ये जो बेनजीर इंकम सपोर्ट प्रोग्राम का क्या होता है, पीसीएमएस होता है, तो पीसीएमएस को अपडेट करके अब आईजीएमएस कहा गया है, तो इस पे आप लोग क्या करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। ये बेनजीर इंकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर से चेक होगा और कहीं से चेक नहीं होगा। वहाँ पे जब आप लोग का शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है तो वहाँ पे रेड में ये रीजन लिखी आती है कि यूसीटी रीसर्टिफिकेशन सस्टेन, आगे फिर क्या लिखा होगा, ब्लॉक्ड, रेड में लिखा होगा। अब इसका मतलब क्या है, यूसीटी होता क्या है, यूसीटी जो होता है वो होता है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। उसके बाद वहाँ पे वजह भी कोई नहीं शो हो रही होगी, वजूहात यही हैं जो मैं आप लोग को पहले बता और समझा चुका हूँ। अब जी अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर कौन सा होता है बेनजीर इंकम सपोर्ट प्रोग्राम में, तो ये जो पेमेंट आप लोग को मिलती है ये बेनजीर कफालत प्रोग्राम के थ्रू मिलती है। ये जब आप अहल हो जाते हो उसके बाद जब तक आप लोग अहल रहते हो तो आप लोग को मिलती रहती है। दूसरी क्या होती है, सीसीटी की पेमेंट होती है। अब सीसीटी कौन सी होती है, वो होती है कंडीशनल कैश ट्रांसफर। अब कंडीशनल कैश ट्रांसफर क्या होता है, उसमें काफ़ी सारी और शर्तें होती हैं। वो जैसे आप लोग के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ है, उसमें क्या होता है कि हाँ जी आपका बच्चा एक स्कूल होना चाहिए रेगुलर, फिर स्कूल बच्चा आप लोग का जाए भी सही, और वहाँ पे आपके बच्चे की 70% अटेंडेंस भी लाजमी है। और फिर वहाँ पे क्या की जाती है, पहले वेरिफिकेशन की जाती है। जब वेरिफिकेशन मुकम्मल होती है, आपका बच्चा अगर रेगुलर स्कूल जाता है तो फिर आप लोग को पेमेंट ट्रांसफर की जाती है। उसको कहते हैं सीसीटी, कंडीशनल कैश ट्रांसफर। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि हाँ जी यूसीटी की जो पेमेंट है आप लोग की वो ब्लॉक हो चुकी है। मतलब कफालत प्रोग्राम की जो किस्त है 14,500 है या आगे क्या होने जा रही है 18,000 होने जा रही है, वो आप लोग को बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हैं वो आप लोग को मिलेंगे। अब इनमें से काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं वो ये कहेंगी कि हाँ जी सर अभी तक ना हमें बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिले हैं, अपनी किस्तों में मिली नहीं है, तो हमें बच्चों के तालीमी
वज़ाइफ कब मिलेंगे। तो ये ख़वातीन सिम ले चुकी हैं, इनके अकाउंट भी एक्टिवेट किए जा रहे हैं, तो इनको जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हैं वो दिसंबर में जाके मिलेंगे। जितने भी इनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ पेंडिंग हैं वो सारे इनको दिसंबर में जाके मिलेंगे। उसके बाद अब जी आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि हाँ जी, आप लोग की जो पेमेंट है, जो किस्त है, जो बंद हो चुकी है, जो कफ़ालत किस्त है, जो रेगुलर आप लोग को मिलती है, वो बंद हो चुकी है। तो इसका अब सॉल्यूशन क्या है? आप लोगों को ये जो 6 वजूहात मैंने बताई हैं, ये भी आप लोग नहीं मानने के लिए तैयार, हालाँकि ये हैं। इन 6 में से कोई एक वजह लाज़मी है, जिसकी वजह से आप निकाल दिए गए हो। लेकिन ये अलहदा बात है, आप लोग उसको तस्लीम नहीं करोगे, लेकिन आप तस्लीम ना करने से आप लोग दोबारा अहल तो नहीं हो जाओगे ना। तो इसका जो सिंगल सॉल्यूशन है, वो ये है कि आप लोग का क्या होगा, सर्वे होगा दोबारा। जी, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप लोग अगर दोबारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो कफ़ालत किस्त है, उसमें अगर शामिल होना चाहते हैं, तो दोबारा आप लोग का क्या होगा, सर्वे होगा। अब जी सवाल ये पैदा होता है कि हाँ जी, आप लोग सर्वे कब करवा सकते हैं? तो ये डेट मैंने आप लोग को बताया, 8171 वेब पोर्टल पे आपके सर्वे की डेट अपडेट कर दी जाएगी। तो जो नाअहल होने वाली ख़वातीन होती हैं, उनका हर 2 साल बाद क्या होता है, सर्वे होता है। तो जो आप लोग को डेट दी जाएगी, उस डेट पे अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ़ातर में तब सर्वे ओपन हुए, सर्वे हो रहे होंगे, तो आप लोग क्या करवा सकते हैं, अपना सर्वे करवा सकते हैं। अगर आप लोग की वो डेट गुज़र भी जाए, तो उसके बाद भी आप लोग अपना सर्वे करवा सकते हैं। हाँ, उस डेट से पहले आप लोग अपना सर्वे नहीं करवा सकते। तो इस वजह से ऐसी जितनी भी ख़वातीन हैं, इनको दोबारा अपना सर्वे करवाना ही करवाना है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि आप दोबारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कफ़ालत किस्त का हिस्सा बन सके। बाकी जो अहल ख़वातीन होती हैं, उनको हर 3 साल बाद दोबारा सर्वे करवाना होता है। तो जिन ख़वातीन को अभी भी पेमेंट मिल रही है, तो इनको अभी सर्वे करवाने की नहीं ज़रूरत, जब तक इनके 3 साल पूरे नहीं हो जाते। इस हवाले से आप लोग के जितने भी सवालात हों, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो।